हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम परीक्षा और पटवारी स्पेशल के लिए या जो भी व्यापम के एग्ज़ाम होने हैं जिसमें अंग्रेजी आनी है उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरी ये चल रही है। आज भी हम अंग्रेजी के सुपरहिट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें हम लाखों प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ का 49वां भाग है और इसके पहले हम इसके 48 भाग कर चुके थे। पहला क्वेश्चन है, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका था। बिकॉज ही ब्लैंक्स आउट बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि मैं जैसे ही पहुंचा वह जा चुके थे। ऐसा सेंस इसमें निकल रहा है कि जैसे ही मैं पहुंचा और वे जा चुके थे, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रुका था। तो इसमें क्या आएगा? बिकॉज ही वेंट आउट, वो चले गए थे। गोज़, वह जाते थे। वह ही के साथ मैं यूज़ बता रही हूँ, ही हैज़ गॉन, वह जा चुके हैं जैसे ही मेरे पहुँचने से पहले। हैड गॉन, जा चुके थे मेरे पहुँचने से पहले। वुड गो, मेरे पहुँचने से पहले जाएंगे। तो यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ही हैड गोन आउट, क्योंकि वह जा चुके थे बाहर। बिफोर आई अराइव्ड, जैसे ही मेरे पहुँचने से पहले। तो आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकता था। बिकॉज ही हैड गोन आउट बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि वे जा चुके थे मेरे पहुंचने से पहले। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? हैड गोन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू ब्लैंक सेड टू हियर, तुम सुनकर दुखी होगे। हियर अबाउट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड लीडर, अब तुम्हारे जो प्रिय नेता है उनकी डेथ के बारे में सुनकर तुम दुखी थे। क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। वी लव्ड है ना, सेड टू हेयर, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा? यू के साथ वॉस का तो यूज़ होता नहीं है, और हैव का तो यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। यू हैव सेड, तुम दुखी हो चुके थे, तुम, तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी नहीं बन रहा है। विल हैव और वर, इन दोनों में से कोई आ सकता है कि तुम सुनकर दुखी होंगे। टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड लीडर, लेकिन ये भी फ्यूचर का जा रहा है हैव वाला। तो ये वाला जो वर वाला है वो पूरी तरह से सही बैठ रहा है कि यू वर सैड टू हियर, तुम सुन के दुखी थे अबाउट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड लीडर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ही ब्लैंक हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल ही विल बी पनिश्ड। इफ़ ही एब्सेंट्स, अगर वह एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल ही विल बी पनिश, तो उसको क्या होगा? अगर वह एब्सेंट होता है खुद के ही द्वारा खुद, तो वो क्या होगा? स्कूल में उसको पनिश्ड किया जाएगा। तो यदि वह एब्सेंट होता है तो जहाँ पे भी ता या ती है आते हैं तो वहाँ पे ऐसे एस का यूज़ होता है। तो इफ़ ही क्या हो जाएगा? इफ़ ही एब्सेंट्स हो जाएगा। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवर टीचर ब्लैंक एंड वी ब्लैंक अ टेस्ट इंग्लिश टुमारो, हमारे टीचर जो हैं, अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। विल टेक सेल गिव, मतलब विल टेक और सेल गिव आएगा, मतलब अवर टीचर विल टेक एंड वी सेल गिव अ टेस्ट इंग्लिश टुमारो। तो हम वो ये पहले में क्या बोल रहा है? अवर टीचर विल टेक, हमारे टीचर लेंगे, एंड वी सेल गिव अ टेस्ट इंग्लिश टुमारो। तो टेस्ट कौन देगा और को टेस्ट कौन लेगा? तो टेस्ट देने वाला टीचर रहेगा, लेने वाला स्टूडेंट रहेगा। तो उस देने वाले के साथ किसका यूज़ आएगा? वह टीचर विल गिव, देने वाले के साथ गिव का यूज़ आएगा। तो विल गिव, क्योंकि पास्ट टुमारो की बात हो रही है। टुमारो मतलब आने वाला कल, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो मतलब विल सेल का यूज़ होना है। और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी के नेम के साथ हमेशा विल का यूज़ होता है। WILL विल का यूज़ होता है। इसके अलावा आई, वी, यू, इनके साथ काय का यूज़ होता है। इनके साथ हमेशा होता है सेल का यूज़ होता है। तो अवर टीचर विल गिव, हमारे टीचर देंगे, एंड वी सेल टेक, और हम लेंगे क्या? अ टेस्ट इंग्लिश टुमारो, इंग्लिश का टेस्ट कल जो होगा। कल हमारे इंग्लिश वाले सर जो है टीचर हैं, वो इंग्लिश का टेस्ट देंगे और हम उसको लेंगे। अगला क्वेश्चन है,
फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सरल भाषा में इनको तैयार किया गया है। टोटल ये 10 बुकलेट आपको मिलती हैं, जिसमें अंग्रेजी पूरी ट्रिक के साथ मिलती है। और वॉल्यूम 9 में आपको सामान्य ज्ञान मिलता है, जहाँ पे इतिहास, खेलकूद, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विविध भारत और विश्व का भूगोल रहता है। इसके अलावा ये वॉल्यूम 1 में प्रबंधन रहता है, जहाँ लगभग 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1000 वन लाइनर रहते हैं। कंप्यूटर दक्षता पूरी हैंड रिटन है। गणित और तर्क शक्ति के हज़ारों प्रश्न प्रैक्टिस के लिए हैं। साथ में हिंदी है, जिसमें 1000 प्लस वन लाइनर है। MP GK है वॉल्यूम 5 में। भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, कार्यक्रम, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न हैं। व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और 3000 वन लाइनर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस नोट्स के साथ क्या है कि ये व्हाट्सएप का ग्रुप, इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है, जहाँ पर आपकी इसकी तैयारी कराई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। ये आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह है। हर वक्त हर चीज़ को समझा कर आपको वहाँ पे यहाँ पे दिया जाता है कि कोई चीज़ आपसे रहे ना जाए, कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। छोटी छोटी ट्रिक्स मैथ्स की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की दी जाती हैं। करंट अफेयर्स की बुकलेट यहाँ पे आपको फ्री दी जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं। साथ में एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पे हर चीज़ की सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो अंग्रेजी के मीनिंग हो छोटे छोटे, चाहे वो अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो, साथ ही साथ हमारी हर वीडियो की PDF आपको यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस बॉक्स इज ब्लैंक हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। देखो एक बात ध्यान में रखिए, अगर सेकंड में, जैसे मैंने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी बताया था, अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे ब्लैंक भरना है और ऑप्शन में TOO2 है, तो वो TOO2 ही आपका आंसर हो जाता है। तो द बॉक्स इज टू हैवी फॉर यू लिफ्ट टू लिफ्ट। ये बॉक्स बहुत हैवी था, तो जिससे मैं उसको उठा नहीं सका और मैं इसको उठाने में असमर्थ था। तो द बॉक्स इज़ टू हैवी, क्योंकि यहाँ पे TO2 का उपयोग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या का यूज हो जाएगा, TOO2 का आ जाएगा। ब्लैंक वर्क विल टेल अपॉन योर होल। ज़्यादा अगर काम करते हैं तो वो आपकी हेल्थ उसके कारण बोलने लगती है, जो आपकी हेल्थ पर दिखने लगता है या आपकी हेल्थ पर आने लगता है। तो मच टू तो कभी नहीं होता, टू मच, मच टू या नो वर्क। टू वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टू का भी यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे होगा ज़्यादा, टू मच। तो किस चीज़ का उपयोग होगा, टू मच का। तो टू मच वर्क विल टेल अपॉन योर हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ नॉट ब्लैंक अप्लाइड फॉर द जॉब वी टोल्ड हिम अबाउट। उसने अब तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, जबकि मैंने उसको बोला था, हमने उसको कहा था उसके बारे में। तो यहाँ पे बी हैज़ नॉट, यहाँ पे नेगेटिव वाला जो सेंटेंस आ रहा है वो केवल येट का आ रहा है। अब तक, ही हैज़ नॉट येट अप्लाइड, उसने अभी तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट येट अप्लाइड हो जाएगा। अगला है, टॉम इज ब्लैंक क्लेवर बट पीटर इज रादर स्टूपिड। टॉम इज ब्लैंक क्लेवर बट पीटर इज रादर स्टूपिड। तो टॉम इज फेयरली क्लेवर। टॉम जो है वो लगता है कि हाँ वो क्लेवर है, लेकिन जबकि पीटर ये लगता है, क्योंकि पीटर क्या दिखाई देता है, बल्कि पीटर स्टूपिड दिखता है। कैसा दिखता है, बट पीटर इज स्टूपिड। तो टॉम इज फेयरली क्लेवर बट पीटर इज रादर स्टूपिड। हर केस इज सो हैवी दैट सी कैन ब्लैंक लिफ्ट इट। हर केस इज सो हैवी, उसका जो केस था, जो सामान पकड़ा था वो बहुत ज़्यादा हैवी था। दैट सी कैन ब्लैंक लिफ्ट इट, तो उसको पकड़ने में क्या हो रहा था, मुश्किल हो रही थी। तो हार्डली को क्या बोलते हैं, मुश्किल। फेयरली को क्या बोलते हैं, उचित। है मतलब होता है पास रखना, नियरली मतलब पास में, और रादर मतलब बल्कि। Not fill blank he got not fill blank he got home he realized that he had lost it. Not till he got home he realized। देखो पास्ट की बात चल रही है, ED की बात चल रही है, मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आया है, तो हैज़ का और वट का यूज़ तो होना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही नॉट और टिल का यूज़ हो गया है। तो दो टिल और वट तो एक साथ आएगा नहीं। तो डिड और हैड में हो सकता है, लेकिन डिड का भी यहाँ कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो किस चीज़ का यूज़ होगा, हैड का यूज़ होगा। नॉट टिल हैड ही गॉट होम ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट इट। उसको रियलाइज हुआ कि उसने ये लॉस कर दिया है, इसको लॉस कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है सी वाज ब्लैंक सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज था एट द न्यूज़ से बिकॉज इट वाज ब्लैंक परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग मतलब होता है दुविधा वाला, परेशान करने वाला, चक्कर कराने वाला, तो उसको हम बोलते हैं परप्लेक्सिंग। तो क्या होगा कि सी वाज टू सरप्राइज्ड, क्या होगा सी वाज टू सरप्राइज्ड, तो टू तो है नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। तो सरप्राइज है तो ये अनकाउंटेबल है, तो हम मच का यूज़ करेंगे। तो सी वाज मच सरप्राइज्ड एट द न्यूज़ बिकॉज इट वाज वेरी परप्लेक्सिंग। कैसा? इट वाज वेरी परप्लेक्सिंग, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। तो क्या हो जाएगा सी वाज मच सरप्राइज्ड, शी वाज मच सरप्राइज एट द न्यूज़ बिकॉज इट वाज वेरी परप्लेक्सिंग। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ वर्कड ब्लैंक टुडे, उसने आज काम किया। तो ही हैज़ वर्कड हार्डली, हार्ड, ओनली, डिलीगेंट या प्रेजेंटली। तो ही हैज़ वर्कड हार्ड टुडे, क्योंकि ईडी इसमें आ चुका है पहले से ही, वर्क में ही थर्ड फॉर्म आ चुकी है। तो उससे अगली बार जो हमारी आएगी वो बिना उस थर्ड फॉर्म की आएगी हैज के साथ। तो क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। ही हैज़ वर्कड हार्ड टुडे। संजय हैज़ ब्लैंक बेटर देन टुडे। कभी भी अगर ई आर का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी की चीज़ की, तो हमेशा ई आर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए बेटर आया है। तो संजय इज़ रादर बेटर टुडे, तो इसमें क्या आ जाएगा? संजय इज़ रादर बेटर टुडे। I first met संतोष 5 years ago and have recalled him blank। मैं संतोष से 5 साल पहले मिला था and have recalled him, और वो मुझको अभी तक ही याद है। तो अभी तक याद है, रिमेंबर है, रिकॉल है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? एवर सिंस आ जाएगा। एवर सिंस मतलब होता है अभी तक। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने नंबर आपका मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिएगा। 6260199094 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और सेव इट करके आपका नंबर लिख सकते हैं, तो आपको ये नंबर सेव हो जाएगा। साथ में आपकी मेरे जो प्रश्नों की प्रैक्टिस के जो PDF है वो आपको हमारे पटवारी के पेड ग्रुप में मिलेगी, और ये ग्रुप आपको नोट्स के साथ मिला होगा। सी विकम ब्लैंक, सी बिकेम, देखो बिकेम है, बिकम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? विकेम होती है। और ये सेकेंड फॉर्म आ गई है, तो मतलब ये सेंटेंस जो होगा, जो वर्ड यहाँ पे आएगा वो फर्स्ट फॉर्म का आएगा। तो सी विकेम क्या हो जाएगा? एंग्री। सोहन कन्विंस्ड हिम वेरी, सोहन ने उसको कन्विंस किया मतलब मनाया। वेरी, तो इसका सेंस ऐसा निकल रहा है सोहन ने उसको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही कुशलता से मनाया। तो यहाँ पे जो है विशेषता बताई जा रही है कि किस तरीके से उसने मनाया है, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। तो स्किलफुल तो नहीं होगा, स्किलफुली हो जाएगा। सी कन्विंस्ड हिम स्किलफुली, उसने उसको बहुत कुशलता से मनाया मतलब कन्विंस किया। तो क्या आ जाएगा? सोहन कन्विंस हिम वेरी स्किलफुली। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही मैं और प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगी। ये जो थे ये एडवर्ब से संबंधित क्वेश्चन थे। ऐसे ही एडजेक्टिव के, प्रोनाउन के, नाउन के, वॉइस के, नरेशन के, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी आपको कराए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पटवारी 2 ग्रुप 4 की आपको नाम दिख जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।